हाय फ्रेंड्स, मैं दीप्ति अपने चैनल पे आप सबका वापस स्वागत करती हूँ। सीधी बात, नो बकवास। आज हम बात करेंगे रिया चक्रवर्ती पे। दोस्तों, हमें नहीं पता कि वो एक्चुअली क्या छुपाने की कोशिश कर रही हैं या वो क्या नहीं बताने की कोशिश कर रही हैं, या उन्हें किस चीज़ का भरोसा है कि उनके पीछे कौन बड़े बड़े लोग हैं शामिल जो उन्हें बचा लेंगे। मेरे ख्याल से उनके भाई का फंसना उनके लिए एक कड़ी चुनौती बन गया है। और कहीं ना कहीं बॉलीवुड वाले जिस हिसाब से बॉलीवुड इंडस्ट्री छोड़ के बाहर देश में भाग रहे हैं, उस हिसाब से तो रिया चक्रवर्ती को अपने बैग पैक कर लेने चाहिए और सब कुछ सच सच ईडी और सीबीआई को बता देना चाहिए। दोस्तों, उन्होंने ड्रग रैकेट में सारा अली खान का नाम लिया, उन्होंने ड्रग एडिक्ट में रकुल प्रीत सिंह का नाम लिया। जब अब रकुल प्रीत सिंह कह रही हैं कि वो रिया चक्रवर्ती को जानती ही नहीं है, जबकि रिया चक्रवर्ती और रकुल प्रीत सिंह जिम पार्टनर्स भी हैं और अच्छे दोस्त भी हैं। अब क्योंकि जब वो पुलिस के डंडे का जो छड़ी है वो उनके सर पे पड़ने वाली हैं, तो उन्होंने दोस्तों का साथ देना छोड़ दिया, दोस्तों का साथ निभाना छोड़ दिया। तो बॉलीवुड इंडस्ट्री इसीलिए गिनी जाती है जहाँ पे जब सब सही होता है तब सब साथ देते हैं, पर जब तुम्हारा बुरा वक्त चलता है तो कोई साथ नहीं देता। तो दोस्तों, मुझे नहीं पता इसमें क्या छुपाना जैसा है, पर अगर आपके बॉयफ्रेंड के साथ गलत हुआ है, अगर आपको पता है कि किन लोगों ने उनके साथ गलत किया है, तो मुझे लगता है कि रिया, अब शायद आपकी आंखें खुल जानी चाहिए। प्लीज देखिए, कल के दिन अगर आप जेल चले गई, आपका भाई जेल चले गया, आपके माँ बाप को देखने के लिए कोई नहीं है। आपके पिताजी रिटायर्ड मिलिट्री सर्वेंट हैं और उनका जीना हराम तो वैसे भी होगा ही होगा, साथ में आपकी माता जी का जीना हराम भी होगा। और जिन लोगों के सपोर्ट में आप बैठी पड़ी हैं कि ये लोग मुझे बचा लेंगे, जैसे उसमें महेश भट्ट, करण जौहर और बाकी के बड़े बड़े लोग हैं, जिन चक्करों में आप बैठी हुई हैं कि ये लोग मुझे पीछे से सपोर्ट करेंगे, आई डोंट थिंक सो। ये अभी अपना ही उल्लू सीधा करने में लगे हुए हैं, अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रहे हैं, ये कहाँ आपको सपोर्ट करेंगे। मुझे नहीं पता है कि इन लोगों ने आपके दिमाग में क्या भर के रखा है या क्या उल्लू सीधा पड़ा के रखा है और आप किस लिए इन्हें बचाने की कोशिश कर रही हैं। पर जहां तक हम जनता को लगता है, आपको अब सच बोल देना चाहिए। जैसे आपने ड्रग रैकेट में मुंह खोल दिया है, आपको इस चीज में भी मुंह खोल देना चाहिए। जब 14 तारीख को इनकी डेथ हुई, आज से 3 महीने पहले सुशांत सिंह राजपूत की 14 तारीख को डेथ हुई, और 8 जून को आप उनके घर से निकल गई। आपकी चैट से पता चलता है कि जब आप घर से निकली तो उसके बाद अगले दिन आपने महेश भट्ट को चैट में कहा कि थैंक यू माय एंजल, आपने मुझे फिर से बचा लिया, लव यू। एंड उसका रिपीट में इमोजी, हार्ट वाला इमोजी महेश भट्ट का भी आया। वी आर नॉट सेइंग कि आपका और उनका चक्कर चल रहा है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है अगर चल भी रहा है तो। पर अगर आपने ऐसा कहा और आप कुछ चीजें जानती थी, जैसे कि अभी धीरे धीरे बात रिवील हो रही है कि आपका सुशांत सिंह राजपूत के साथ बहुत टाइम से लिव इन रिलेशनशिप में थी आप, और आप दोनों का एक दिन पहले बहुत ज्यादा झगड़ा हुआ था। आपने उनके पर्सनल मैटर्स जो उन्होंने लैपटॉप में सेव करके रखे थे वो आपने डिलीट कर दिए, जिस पर आप दोनों की बहस हुई, और वो बहस इतनी ज्यादा हो गई कि आप लिटरली घर छोड़कर चले गए। तो ऐसा जरूर कुछ होगा। मैंने सुना है, इनफैक्ट मैंने कई वीडियोस देखे यूट्यूब पे, उसके अलावा मैंने समाचार सुने, न्यूज़ सुनी, और कई रिपोर्ट्स पढ़े मैंने गूगल पे, और उसके अलावा भी सोर्सेस से काफ़ी कुछ निकाला है, न्यूज़ से काफ़ी कुछ निकाला है, न्यूज़पेपर्स में, मैगजीन्स में काफ़ी चीज़ें आई हैं। उससे ये जानकारी मिलती है कि सुशांत सिंह राजपूत दिशा सालियान जो उनकी एक्स मैनेजर रही हैं, उनके बहुत करीब थे, उनके बहुत अच्छे दोस्त थे। और जिस दिन दिशा सालियान का मर्डर हुआ, सुसाइड का मर्डर, उस दिन से लेकर जब तक सुशांत सिंह राजपूत खुद उनकी डेथ नहीं हुई, तब तक वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा परेशान थे। उन्हें कहीं ना कहीं डर था कि जो दिशा के साथ हुआ वो कहीं ना कहीं मेरे साथ हो सकता है। उन्होंने इस बात की खबर लिटरली 1 से 3 महीने पहले अपनी डैड को दी थी कि मेरी जान खतरे में है, मुझे कोई मारने वाला है और मुझे बहुत परेशानी हो रही है, जिसके बारे में उनके डैड ने लिटरली मुंबई पुलिस को बताया था कि मेरे बेटे को प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए, मेरा बेटा परेशान है, कोई उसे मारने की कोशिश कर रहा है। आई कैन अंडरस्टैंड, हम जैसा कोई आम आदमी अगर ऐसा कुछ रीट्वीट या ट्वीट करके डाल देता है ट्विटर पर, तो हमें और ऑब्वियसली कोई प्रोटेक्ट नहीं करेगा। अब ये बड़े बड़े लोग ठहरे, इनको कर देता है, पर सुशांत सिंह राजपूत को सपोर्ट नहीं मिला, क्योंकि कहीं ना कहीं जिसने ये काम किया है, जिसने दिशा सालियान का मर्डर किया है, जो इन्वॉल्व है, वो जानता था सुशांत सिंह राजपूत नोज
जो गहराई अंदर की सच्चाई है वो सुशांत सिंह राजपूत को पता है। और कहीं ना कहीं रिया चक्रवर्ती जो अपकमिंग एक्टर है और जो सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड थी, उसे अपना मोहरा बनाया, उसे अपना मोहरा बनाया। उसने कुछ इंपॉर्टेंट चीज जो सेव करके रखी थी सुशांत ने अपने लैपटॉप पे, रिया को तो सारा पासवर्ड सब कुछ पता था। जिस भी थर्ड पर्सन ने रिया को अपना मोहरा बनाया, उसने रिया से ये काम करवाया, जिसकी वजह से इन दोनों के बीच में खलल हुई, जिसमें कहीं ना कहीं करण जौहर और शिवसेना के प्रमुख और ये महेश भट्ट इन्वॉल्व है। उस आगे की चीज भी, जहाँ पे उद्धव ठाकरे जी के बेटे भी इन्वॉल्व हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि अगर वो इन्वॉल्व नहीं होते तो शिवसेना को इस बात पर इतना गुस्सा नहीं आता। तो अगर कहीं ना कहीं आपको अब लग रहा है, अगर आप जेल में हैं और आप सोच रही हैं कि सबने अपने बैग पैक कर लिए हैं और सब कहीं ना कहीं भागने वाले हैं, सब कहीं ना कहीं जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मैम अब आपको भी अपना मुद्दा, अपना मुंह खोल देना चाहिए, बता देना चाहिए। रिया, आपको अपना मुंह खोलना चाहिए, आपको बताना चाहिए कि एक्चुअली में क्या हुआ था, किस वजह से आपके और सुशांत के बीच में झगड़ा हुआ था, क्यों आप उसके घर से निकली, क्यों आपने उनके पैसों का गबन किया, और अगर आपने नहीं किया तो किसने किया, और क्यों आप उन्हें ड्रग्स के ओवरडोज देती थी, क्या रीजन था, किसने आपकी मदद की थी, क्यों की थी। क्योंकि आप ये जान ही चुकी हैं, लोगों से आपको ऑलरेडी इतनी नफरत मिली है, कल के दिन बाई चांस आप रिहा हो भी जाती हो तो भी आप समझ लो कि आपका जो ये फिल्मी करियर है ये डूब चुका है, और कोई आपको काम नहीं देगा, और अगर दे भी दिया तो जो जनता है वो आपको जीने नहीं देगी शांति से। तो इससे अच्छा यही होगा, जो आपके बॉयफ्रेंड के साथ गलत हुआ है उसके लिए आप मुंह खोलिए, और प्लीज जनता को सारी सच्चाई बता दीजिए। जैसे आपने ड्रग्स के बारे में आपने बताई है, वैसे ही सुशांत सिंह राजपूत को जो न्याय की आवश्यकता है, जो न्याय की जरूरत है, उसके बारे में आप प्लीज मुंह खोलिए। थैंक यू। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। उसके बगल में जो बेल आइकॉन है उसे दबाना मत भूलिएगा, ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस डालूं तो आप उसकी नोटिफिकेशन फटाफट से पा पाए। थैंक यू सो मच।